हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी खूबसूरती देखकर दे बैठे हैं अपना दिल। तो किसको हो गया है आपसे प्यार, कौन धार बैठे हैं अपना दिल, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और क्यों हुआ है इनको प्यार, सबसे बड़ी बात ये है। तो ऐसी क्या बात है आपकी खूबसूरती में। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। ये जनरल रीडिंग जो होती है मेल फीमेल दोनों के लिए होती है और सभी के लिए समान होती है। आपसे अगर मिलती है, रेजोनेट हो जाती है तो आपके लिए, बाकी किसी अन्य का समझे। तो पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके। कमेंट्स जो लोग करते हैं प्यारे प्यारे, उनके उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और आप क्लेम करते हैं जब रीडिंग का, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, एक लाइक तो बनता ही बनता है। पर्सनल रीडिंग अगर बेहद आवश्यकता है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। मेरे 2 और चैनल हैं, उनके लिंक दिए हैं इसी चैनल के अंदर, तो आप जाकर उसमें चेक कर सकते हैं और वहाँ भी मुझे सुन सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग रीडिंग होती है हर चैनल पे। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप तो वो गाना, मुझे सॉन्ग याद आता है, इस कदर चोट इश्क में क्या बताएं हैं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मुझे कहावतें और गाने दिमाग में तो चल रहे होते हैं लेकिन जुबान पे आने में झोल झाल हो जाती है। तो आप इसको यूट्यूब पे सुन सकते हैं। कहीं ना कहीं घायल दिल लिए बैठे हैं आप खुद में ही, क्योंकि आपने बहुत चोट खाई है। आपके रिश्ते जो भी जीवन में जिससे भी आपने लगाव कर लिया, प्यार कर लिया, कहीं ना कहीं उन रिश्तों ने आपको चोट चोट पहुंचाई है। मानसिक रूप से बेहद आप परेशान हुए हैं, आपका दिल टूटा है और आप अभी अपने काम पर ही ध्यान देना उचित समझते हैं। हालांकि मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि आपके जीवन में भी प्यार हो, आप भी डिजर्व करते हैं जैसे आम लोगों की ज़िंदगी होती है, आपकी क्यों नहीं है। ऐसी सोच आपके दिल के अंदर हमेशा चलती है। ऐसा क्या है, आप बहुत सारे लोगों से बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, दिखने में सुंदर हैं, फिर ऐसा क्या है कि आपके जीवन में वो सब कुछ नहीं है जो आम लोगों के, जो आपसे कमतर लोग हैं, वो ज़िंदगी को आराम से जी रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बवाल पंगे मचे ही रहते हैं। ऐसी सोच आप लेकर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, जो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, जो प्योर सोल्स होते हैं, जो ईश्वर के सबसे नज़दीक होते हैं, कहीं ना कहीं उनके ही जीवन में ऐसा कुछ लगा रहता है। दरअसल एडवेंचर आपकी लाइफ में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। तो देखो, आप दिखने में ईश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया, ईश्वर की कृपा है, उनका शुक्रिया अदा करिए कि ईश्वर ने आपको एक स्वस्थ शरीर दिया। सब कुछ मायने जो खूबसूरती के होते हैं, मैं कहती हूँ सबकी नज़रिया अलग अलग होता है। वही कलर, वही कपड़ा दूसरे को पसंद आता है और वही कई बार हम छोड़ आते हैं और दूसरे खरीद लेते हैं, कई बार दूसरे छोड़ जाते हैं और वो चीज़ हम पसंद करके ले आते हैं। तो खूबसूरती का नज़रिया अपना अपना है। हो सकता है आप अपने आप को उतना नहीं मानते हैं, लेकिन लोगों की नज़र में आप बहुत यहाँ पर मुझे खूबसूरत दिख रहे हैं। तो ये दिल हार बैठे हैं जो भी आपके पर्सन या पर्सनी आपके साथ में हैं, बिल्कुल आपकी खूबसूरती पर फिदा होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने शुरुआत की है अपने रख रखाव पर। आप किसी किसी के लिए नहीं रख रहे हैं रख रखाव पर ध्यान, किसी के लिए नहीं सज संवर रहे हैं। ये आपकी खुद की चॉइस है, आपको खुद में खुश रहना है। और सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाता है, अपना आत्मविश्वास बढ़ जाता है जब हम खुद में अच्छा दिखना शुरू करते हैं, तो खुद का विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो अगर नहीं रख रहे हैं जो लोग ध्यान, थोड़ा परेशानी में फंसे हुए हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि खुद के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अपना रख रखाव करना ज़रूरी है। देखो, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप बहुत मोटे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है आप बहुत पतले हैं। देखो, पतली तो मैं भी हूँ, लेकिन अपनी आलोचना करना छोड़कर आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो खुद की तारीफ करना शुरू करें, खुद से प्यार करना शुरू करें। और कुछ लोगों ने ये करना शुरू जब से किया है तो उनके आसपास जो है लोग उनकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो ये जो पर्सन या पर्सनी आपसे जुड़े हुए हैं, हो सकता है मात्र मित्रता रही हो आपकी,
लेकिन आपके ऊपर दिल हार बैठे हैं। आपकी खूबसूरती सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप चेहरे मोहरे से सुंदर लगते हैं, शरीर से डील डॉल से सुंदर लगते हैं। आपकी खूबसूरती में वो चीज़ें आ जाती हैं जो चार चांद लगा देती हैं, जैसे कि आपका दृढ़ विश्वास। एक तो दरअसल आपके अंदर ये है कि आप ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये अवगुण हो, लेकिन जो पर्सनी मेल फीमेल यहाँ दोनों की रीडिंग है। अच्छा, अपने पार्टनर के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जो पर्सन या पर्सनी है वो इस चीज़ का आपका कहीं ना कहीं खूबसूरती में ही गिनते हैं, आपके गुणों में गिनते हैं। जैसा कि आपके अपने मन मर्जी से कदम उठा लेना, फुल आत्मविश्वास से, फुल कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना, जो आपने सोच लिया वो करना, उसके आगे किसी की नहीं सुनना, अपनी बात को रखना आपको अच्छी तरीके से आता है। तो ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, आप किसी की सही बात है कि सुनते नहीं हैं। जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, जो चाहते हैं कि आपकी जैसी लाइफ उनकी हो, वो जो भी चाहें कदम उठा लें। कई बंदिशों में बंधे रहते हैं लोग, नहीं उठा पाते हैं, लेकिन आप किसी बंदिश को नहीं मानते हैं। जहाँ तक है आपकी जो मर्जी में आता है, अगर आपके दिल ने ये कह दिया ये ठीक है तो ठीक है, गलत है तो वो सामने वाला कितना भी समझाए कि नहीं ये गलत नहीं है, ये ही सही है, तब भी आप अपने दिमाग से काम लेना, अपने दिल से काम लेना उचित समझते हैं। बहुत इमोशनल पर्सन है, अपेंडेंस है, आपके आसपास है। आप जहाँ खड़े हो जाते हैं खुशियों की बहार आ जाती है, एक माहौल खुशनुमा हो जाता है। आपके कहते हैं ना, महफिल में आते ही उनके जान आ गई, तो बिल्कुल आप जान बन जाते हैं। ये कोई कहता नहीं है, ये मैंने ही बना लिया, ओके कि महफिल में उनके आने से जान आ गई, ये जो खुशबू बिखरी है ये मेरे जान की है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। जब आप वहाँ मौजूद होते हैं, आपकी मौजूदगी को ये बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है ये आपके घर परिवार से जुड़े हुए, आपके पूर्व से जुड़ा हुआ कोई रिलेशन हो, या आपके आस पड़ोस में ये कोई व्यक्ति हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र पे ये व्यक्ति हो। आप इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और बिल्कुल आपके ऊपर दिल हार बैठे हैं। अब इनको ये समझ नहीं आता कि आपको जाहिर कैसे करें। हो सकता है इन्होंने आपको जाहिर भी किया हो कुछ एक बातों से, या अगर ये आपका पूर्व रिलेशन है, प्यार वाला रिश्ता है और आपके बीच में कोई खटास आई है, तो एक बार फिर से ये अपना दिल आपको देने के लिए तैयार हैं, आपकी तरफ मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आ रही हैं। दोनों ही बात हो रही है यहाँ पे मेल फीमेल की। तो ये मुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, आ रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ा लेना चाहते हैं, पर बड़ी ही धीमी रफ्तार में। क्यों नहीं? क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बता देता है कि दिल में भावनाएं कूट कूट के भरी हैं। आपकी खूबसूरती इनको बहुत पसंद आ रही है, पर एकदम से सामने नहीं आना चाहते, एकदम से नहीं बताना चाहते कि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है और ये आपको दूर नहीं जाते देख सकते। और कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में दूरी आई है तो इनका कदम जो है आपकी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ये जो पर्सन, अगर पूर्व में आप इनके साथ रिलेशन में रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ईगो है, झुकना नहीं चाहते। झुकना बिल्कुल पेज का कार्ड है, गुस्सा भी तेज है, झुकना भी नहीं चाहते, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी और का को आपके जीवन में नहीं देखना चाहते। आपकी हर एक बात इनको खूबसूरत लगती है। आपकी जो कमियां कल तक इनको लोग दिखाते रहे, आज वो खूबियां नज़र आ रही हैं इनको, जो पहले आती थी नज़र। और ये इंसान जो है बिल्कुल दिल हार बैठे हैं, फिर से एक बार आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। और न्यू लव जो अपॉर्चुनिटी है वो तो बिल्कुल ही आपकी हर एक बात को खूबसूरती में ले रही है। आपके आत्मविश्वास को देखते हुए, आपकी जो मजबूती है, आपके जो इरादे हैं, जो तरीके हैं आपके डिसीजन लेने के, लोगों के साथ बर्ताव करने के, वो ये बहुत पसंद करते हैं। तो देखो, अगर बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं आप, किसी बात को लेकर नहीं समझ आ रहा है आपको, तो तभी इसीलिए पर्सनल रीडिंग होती है, गाइडेंस के लिए, ओके। तो गाइडेंस आप ले सकते हैं कार्ड के माध्यम से। उसमें मेरा कोई विचार नहीं होगा, या मैं जो कार्ड पढ़ती हूँ उसमें मेरे पर्सनल कोई विचार नहीं होते हैं। ये सारे कुछ जो भी कार्ड में होता है, वो बैकग्राउंड में अगर कुछ आवाज़ें आती हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें, ओके। आस पड़ोस से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ ही जाती हैं जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, तो उसके लिए माफ़ करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अपने काम पर ध्यान दीजिए,
अपनी खूबसूरती को आप निखारने में लगे हैं, बिल्कुल अपने ऊपर रख-रखाव पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल दीजिए। अपने स्वास्थ्य को सँभालना है आपको, अपने आप को सँभालना है। खूबसूरत आपको ईश्वर ने बनाया है, उसका शुक्रिया अदा करते हुए आगे आपको बढ़ना है। अगर कोई आपको समझ में रिश्ता आता है तो बिल्कुल आप रिलेशन में जा सकते हैं। देखो, बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे जब तक, तब तक आपके जीवन में आएगा कौन? आप तो दरवाज़ा लगा के बैठ गए हैं, अपने दिल की कुंडी को लगा लिया है, खोलना ही नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको परेशान कर दे या फिर से आप डिप्रेशन या एंग्जायटी में जाएँ। दरअसल जब तक आप खोल के किवाड़े देखेंगे नहीं, बाहर झाँकेंगे नहीं, बाहर की दुनिया में जाएँगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। हालाँकि सावधानी आपकी है, आपको बरतना है। मैं बिल्कुल ये नहीं यहाँ पे सजेशन दे रही कि नहीं, जाइए, दोस्ती करिए, आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, अपने दिल के द्वार को आप खोल सकते हैं, ताज़ी हवा आने दीजिए, खुल के साँस लीजिए, खुल के मुस्कुराइए, खुल के खुश रहिए, आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजिल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।